ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ लंदन में हत्या के इज़्ज़त का मुकदमा जीत लिया। आदिल राजा को 2 करोड़ रुपए हर्जाना और 11 करोड़ रुपए अदालती अखराजात की मद में अदा करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। लंदन हाई कोर्ट का आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैसले का खुलासा पोस्ट करने का हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर का कहना है कि फैसला याद दहानी है कि इंसाफ हमेशा झूठ पर गालिब आकर रहता है। इसराइल और हमास के गजा आमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत। मिस्री मीडिया के मुताबिक गजा जंग बंदी माहिदा नाफिजुल अमल हो गया। माहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत अमरीकी सदर की मौजूदगी में होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इतवार को मिस्र पहुंचेंगे। 20 इसराइली गवालियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंग बंदी के माहिदे का खैर मकदम कहा। माहिदा मशरक़ वस्ती में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, माहिदे के पहले मरहले में फ़ौरी जंग बंदी, यरग़मालियों की रिहाई और कैदियों का तबादला शामिल है। गजा में इंसानी इमदाद की फ़राहमी भी माहिदे का हिस्सा। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा कहाँ गया? गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट लाइल्म। ज़राए गवर्नर हाउस पेशावर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ताहाल गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हुआ। ज़राए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इस्तीफ़ा कल ही गवर्नर हाउस भेज दिया था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा। एक्स पर पैगाम में कहा, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। निजकारी में शामिल सरकारी इदारों के लिए बेहतरीन मामला तय किया जाए। इदारा जाती और इंतजामी तख़ीर और सुर्ख फीते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुज़व्वजा सरकारी इदारों की निजकारी पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के अव्वल में आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएँ। पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतजामी उमूर और नक्शे 12 अक्टूबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। वोटर्स 2 से 16 नवंबर तक एतराज़ात जमा करा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर को जारी की जाएगी। DI खान के इलाके तराबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर सिप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल समेत सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को कोयटा में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की कैद से रिहाई के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुश्ताक अहमद के हक में नारे, बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद मुश्ताक अहमद के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंची। वज़ीर आला पंजाब का फसल की बाक़ियात जलाने और फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने के वाक़यात का नोटिस। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और भारी जुर्माने आयद करने की हिदायत। दीपालपुर में फसल की बाक़ियात जलाने वाला शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, स्मॉग का बायस बनने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। सैलाब के मामले पर बात होनी चाहिए थी, बदमज़गी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सैलाब पर आलमी बरादरी से बात ना करना समझ से बाहर है। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी। हमें सियासी मफादात से बढ़कर कामयाबी और तरक्की की तरफ बढ़ना होगा।
मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में 6 नामजद और 2 नामालूम मुल्ज़िमान शामिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक कत्ल की सहूलतकारी के शुबे में कुछ अफराद को हिरासत में लिया है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर आमद। कप्तान, कोच, मैनेजर और डायरेक्टर नेशनल अकेडमी से मुलाकात। टीमों की प्रैक्टिस का जायजा। अहम खबर मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल का मुकदमा उनके चचा नादिर अली की मदीयत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 6 नामजद और 2 नामालूम मुल्ज़िमान शामिल किए गए हैं। तुफैल रिंद के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयाँ जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक सहूलतकारी के शूबे में कुछ अफराद हिरासत में लिए गए हैं। सहाफ़ी तुफैल रिंद को गुज़श्ता रोज़ फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वज़ीर आला की जानिब से इस वाक़े का नोटिस भी लिया गया था। मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल का मुकदमा उनके चचा नादिर अली की मदीयत में दर्ज किया जा चुका है और इस मुकदमे में 6 नामजद और 2 नामालूम मुल्ज़िमान शामिल हैं। तुफैल रिंद के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक सहूलतकारी के शुबे में कुछ अफराद ज़ेर हिरासत हैं। वज़ीर आला पंजाब का फसलों की वाक़यात जलाने, फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने के वाक़यात का नोटिस। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियों और भारी जुर्माने आयद करने की हिदायत की गई है। दीपालपुर में धान की वाक़यात को आग लगाने पर यासीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकारी हुक्काम पुलिस के हमरा मौके पर पहुंचे और 5 एकड़ रकबे पर फैली आग फौरी तौर पर बुझाई। हुकूमत पंजाब ने कहा है कि फसलों की वाक़यात जलाने या आलूदगी फैलाने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि स्मोक फैलाकर आवाम की जिंदगियों से खेलने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने फसलों की वाक़यात जलाने और फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने के वाक़यात का नोटिस लिया है। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियों और भारी जुर्माने आयद करने की हिदायत जारी की गई हैं। दीपालपुर में कार्रवाई की गई है। धान की वाक़यात को आग लगाने पर यासीन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। साजिद आपका शुक्रिया। सितंबर के दौरान तरसीलाती ज़र की मद में $3.2 अरब मौसूल हुए। तरसीलाती ज़र में सालाना बुनियाद पर 11.3% का इजाफा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही $9.5 अरब तरसीलात मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही $8.8 अरब मौसूल हुए। तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुआ है। स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक रवा माली साल पहली तिमाही में $9.5 अरब तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। सितंबर के दौरान तरसीलात ज़र की मद में $3.2 अरब मौसूल हुए और इनमें सालाना बुनियाद पर 11.3% का इजाफा देखने में आया है।